हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज लेके आई हूँ एकता शर्मा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। जो नाम दे देता है ना यार, उसके साथ और मजा ही आ जाता है। मतलब मैं खुश सी हो जाती हूँ। नाम आया, नाम आया, नाम आया, एकता शर्मा, आपका नाम आया। थैंक यू यार, थैंक यू। अब आप समझ रहे हैं कि मुझको भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों का नाम शेयर करूँ, आप लोगों की बातें शेयर करते के साथ में। लेकिन ठीक है, वहां पर भी मैं समझती हूँ कुछ लोग चाहते हैं कि वो पर्सनल रहे, प्राइवेट रहे, नहीं शेयर करना चाहते। खैर, वो भी मैं समझती हूँ, ये भी मैं समझती हूँ। इसे मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ क्योंकि शायद ये मेरी तरह है, तो मैं शेयर कर देती हूँ। चलो ठीक है। हाँ जी, तो एकता, आई लव यू। हेलो दी, अगेन इट्स मी। यानी कि इनकी पहले भी आ चुकी है सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच। यू कैन शेयर माई नेम, एकता शर्मा। ये जादू प्रैक्टिस में क्या ताकत है दी, आई कांट एक्सप्लेन। आज मेरा 25th डे है जादू प्रैक्टिस का और मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मैं पहले एक जीरो फिगर वाली लड़की थी। जीरो फिगर, वाओ, मैं भी थी। जीरो फिगर वाली लड़की थी, पर कुछ साल पहले मुझे ब्लड रिलेटेड डिसीज हुई और ये हुआ था कि मेरी बॉडी में ब्लड बनना ही बंद हो गया था क्योंकि मैं कुछ भी हेल्दी नहीं खाती थी, बस जंक फूड ही खाती थी। इस वजह से। और ये सब खाते हुए मुझे 3-4 साल हो गए थे। ए यार, इतना जंक फूड! मैं तो 3-4 महीने में एक बार जंक फूड खाती हूँ। मेरी बॉडी में ब्लड चढ़ाया गया जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए और मैं बहुत मोटी हो गई। 52 केजी से 70 केजी मेरी हालत हो गई थी। मैं अच्छी नहीं लग रही थी, ज़रा सी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी और ना ही मैं वॉक कर पाती थी। और कंसिस्टेंसी नाम से तो दूर दूर तक का मेरा कोई नाता ही नहीं था। मुझे ये सब बहुत नॉर्मल लगता था कि कोई नहीं, जब जैसी भी बॉडी है ऐसी ही रहेगी। देन जैसा मैंने पहले बताया, जादू प्रैक्टिस मेरी लाइफ में आई। डे 1 से आज तक कंसिस्टेंस हूँ। कहने से मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आई। अच्छा, मैं कंसिस्टेंस हूँ, ये कहने से इनके अंदर कंसिस्टेंसी आई। अब लगातार 30 मिनट में वॉक करती हूँ और एक्सरसाइज। नाउ मैं रीज़न that's why I share this thing. Actually my family don't allow me freedom, always put me under restrictions. ये बड़ी दिक्कत है यार। मैं बीच में जिम जाने को बोला और सीधा उन्होंने मना कर दिया कि जिम ट्रेनर बैक टच करते हैं और मुझे हवा लग जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे यार, इतना तो सोचो यार, जिम में ना कैमरे लगे होते हैं। जिम में ना वो लोग प्रोफेशनल हैं, वो हमें वहाँ क्या है यार, ऐसा क्यों सोचते लोग यार। और बहुत बुरा भला सुनाते थे। मतलब क्यों? दे आर प्रोफेशनल्स। ये हरकतें करने से उनकी खुद की नौकरी चली जाएगी। हाँ, जब तक हम खुद किसी को उंगली नहीं देंगे, कोई नहीं करता यार ऐसे काम। हाँ, आप जो कुछ छीछा लेदर ही होंगे तो उनको तो हम खुद ही पकड़ के वहीं पे पेट नहीं देंगे। जिम करने का फायदा क्या है? डंबल उठाया, धाड़। ओके। मेरे मन में अचानक से परसों जिम का ख्याल आया। मैंने ना ही ध्यान दिया, ना ही कोई ग्रैटिट्यूड किया। आज सुबह मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आता है जिम ज्वाइन करने के लिए। मैंने बोला आप पहले मम्मी से पूछो क्योंकि मुझे नहीं लगता वो भेजने वाली हैं। मेरी बहन ने बस एक बार ही कहा उसको भेज दो मेरे साथ। मेरी मम्मी ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। आई वॉज शॉक्ड क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। एंड येस, आई एम जॉइनिंग जिम फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। न्यू वीक, न्यू शुरुआत। थैंक यू दी, आप बहुत कुछ हो मेरे लिए। आपकी वजह से मेरे सबके साथ और खुद के साथ रिलेशन दिन ब दिन बहुत ही प्यारे होते जा रहे हैं, फुल ऑफ लव एंड ट्रस्ट। मैं अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती थी आई रिड्यूस माई 15 kg वेट एंड आज यूनिवर्स ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर थिंग, अब मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी केयर करती हूँ, खुद को पैम्पर करती हूँ और सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक बहुत बुरा टाइम काटा है, करीब 4 से 5 साल मैंने जीते हुए मौत को देखा है। हैरेसमेंट, टॉन्टिंग, बैड कमेंट्स और सब कुछ, जिनकी वजह से मैं बस खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। वो जख्म आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो धीरे धीरे सब हील हो रहा है। मैं रोज़ वो ओपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, चीज़ें अपने बिताए ब, बित, बातें
अच्छा बिताए या बातें हैं, सब करती हूँ। आप सच में बहुत अच्छी होती, थैंक यू सो मच। सॉरी आई थिंक स्टोरी ज़्यादा लंबी हो गई, बट जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, आई लव यू। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, ठीक है। एकता, एकता यार नाम ही आपका बढ़िया वाला है, ठीक है। और यार घर के लोगों, लड़कों लड़कियों, आंटियों मम्मियों भाइयों, कोई भी मेरे ये वीडियोस देखते हो ना, इतना समझो यार, ये ना इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और इस तरीके की चीज़ें लगाने से होता पता क्या है, आप सामने वाले को ना ऐसे रेडी करते हो कि वो उसे तोड़ने की कोशिश करे, वो गलत काम करने की कोशिश करे, उसे ये करने में अब ऐसा लगे पता नहीं वहाँ क्या है। लेकिन आप अगर खुला छोड़ते हो, थोड़ा उस चीज़ को लेकर के एडुकेट करके छोड़ते हो, समझा करके छोड़ते हो कि देखो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ऐसा होता है तो तुरंत कोई ना कोई एक्शन लो, तुरंत कुछ ना कुछ करो, अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हो बजाय उनको ऐसे ग्रिप में करने के, तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप उन्हें सही से सलाह देते हो, उनको उस चीज़ को लेकर के एडुकेट करते हो एंड देन आप उनको वहाँ पर भेजते हो। अगर आप ये करते हो ना, ये नहीं करा, ये नहीं करना, वहाँ गई तो ऐसी जगह, वहाँ होगी तो वैसे हो जगह, उसने बैक टच कर दिया, अरे यार कम ऑन, बैक टच तो फिर कोई कहीं पर भी कर सकता है। आप लेकर के चले जाओ अपने रिश्तेदारों के बीच में, जिसको करना होगा वो वहाँ पर भी कर देगा। कहाँ से, बल्कि उस चीज़ के लिए इंसान का माइंड प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको उस चीज़ से डरा दीजिए, ताकि कल को उसको बैक टच भी हो तो वो बताने की हिम्मत ही ना करे। ये गलती है हमारी सोसाइटी में, आज भी ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं जिम जाओगे ना तो ट्रेनर तुमको बैक टच करेगा, जिसको करना होगा ना उसको पलट करके जवाब दो, बेटा वहाँ पे पड़े होंगे डंबल, बात के बाद में हम देख लेंगे। जिसको गलत करना होगा उसके लिए फिर बहुत सारे सोल्यूशंस भी हैं, लेकिन वो सोल्यूशंस आपको देने आने चाहिए उस बच्चे को, उसको बजाय रोकने के 10 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाने के सही सलाह देनी आनी चाहिए और स्ट्रांग होकर के देनी आनी चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे आपको कुछ भी बताने से डरे नहीं और इस तरीके की चीज़ों से, आपकी रोक टोक से वो ये ना समझे कि गलत होगा भी तो मैं कैसे आवाज़ निकालूँ ना, फिर वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या करेंगे। मैंने ऐसा बहुत देखा है, भाई मना करते हैं अपनी बहनों को, पार्टनर्स ने तो हद्दें मचा रखी है, मतलब एकदम ही मम्मी पापा और अजीब से ही बन जाते हैं। आज के डेट में तो मम्मी पापा भी इतने नहीं रह गए हैं जितने पार्टनर्स हो गए। मत करिए, फ्रीडम ही लव है, स्पेस देना ही लव है, उस इंसान को उस चीज़ के लिए सही से एडुकेट करना लव है, उस चीज़ के लिए उसको स्ट्रांगली प्रिपेयर करना लव है। आप लोग चाहें किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी तरीके से इस वीडियो को देख रहे हो, आप पहले तो ना लव का ना सही मतलब समझिए। किसी को कंट्रोल करना लव नहीं होता है, उसको उठा के सोने के ले मेरे आई लव यू के पिंजरे में तो घुस जाए, ये लव नहीं होता है। लव होता है उसको उस पिंजरे में आने की पूरी पूरी आज़ादी देना, वो घूम करके आए तो वो अपने घर में आ करके आराम करे। आप कहीं बाहर जाते हैं तो फाइनली अपने घर ही आकर के आराम करते हैं ना, ऐसा लव के लिए स्पेस बनाना चाहिए, ताकि वो इंसान जब भी कहीं बाहर जाए तो उसको आपकी ज़रूरत हो वापस, क्योंकि उसको आराम वहीं मिलता है, तो वो स्पेस से आएगा, घर के अंदर ही बंद रहने से नहीं आने वाला है, ठीक है। प्लीज़ एक तो ये समझिए। दूसरी चीज़, कि इन्होंने सेल्फ लव शुरू किया और इनका आपने मैनिफेस्टेशन देख ही लिया कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया था और सोच रहा था कि यार कोई नहीं मानेगा, लेकिन क्योंकि वो अंदर की जो डिज़ायर थी वो लेट गो हो गई थी कि यार इतना कम करना है, एक्सरसाइज चल रही है, जादू प्रैक्टिस चल रही है, और वो जो डिज़ायर थी वो जिम के नाम पर लेट गो हो गई थी। आप नोटिस करिए, ये थिन लाइन थी, ये मैंने नोटिस करी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, उनके माइंड में आया होगा अरे इसने तो नेगेटिव बोला। इसने नेगेटिव नहीं बोला, इसने अपने पतले होने की डिज़ायर को लेट गो नहीं किया। वो डिज़ायर थी यहाँ पर, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो जिम की डिज़ायर थी वो लेट गो हो गई थी, इस वजह से इनका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। तो ये बहुत पतली लाइन होती है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ भाइयों बहनों मम्मियों अंकल आंटी, आप मेरा कोई भी वीडियो देखते हो, पार्टनर्स इवन, रिस्ट्रिक्शंस मत लगाए। किसी को ग्रिप में रखना, उसको आज़ाद होने के लिए मजबूर करना होता है। वो मरेगा आज़ाद होने के लिए, वो मरेगी आज़ाद होने के लिए, और ऐसे में गलत कदम उठाए जाते हैं ज़्यादा। प्लीज़ 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 इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे पीछे ढेर सारा प्यार था कि आप अट्रैक्ट करें थे सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।